Hello, my dear friend, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली है और काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये जो खुशियाँ हैं आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके मैरिज से रिलेटेड और अचीवमेंट, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि नहीं छूटेगा, मतलब सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ों में आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं एंड क्या गाइडेंस जो है आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, तो आप सभी को अवेयर रहना है उस नंबर से। ठीक है, वो स्कैमर है एंड फ्रॉड है। ऑलराइट, सो ये आपकी जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी एंड डेफिनेटली बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी। कभी भी आप देख सकते हो, किसी भी टाइम ये आपके सामने आएगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर हिडन मैसेजेस आपके लिए लेकर आएगी। इसलिए आप ज़रूर क्लिक करना और देखना, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड कहीं भी कुछ भी गाइडेंस आपको मिल सकता है। ठीक है, ऑलराइट, मेल हो फीमेल हो सभी के लिए ये रीडिंग है, इसलिए आपको टेंशन फ्री होकर देखना है। चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, सभी के लिए ये रीडिंग है, वैलिड है। ऑलराइट, और बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, तो प्लीज़ आप सभी ओपन माइंडेड होकर एंड एज अ जनरल रीडिंग इसको देखिएगा। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, और कार्ड भी है। जो भी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते, ठीक है, वो कार्ड सेलेक्ट करके देख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ओके, सो पाइल 1, जिनका भी नाम ए से एम के बीच में आता है वो पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे। ओके, देन यहाँ पे है एन से जेड के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ओके, देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ये कार्ड है आपके लिए जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। आपको जो भी अच्छा लगे वो कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए है आपका दिस वन। ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ। आपको इंट्यूटिवली भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लेकर अपने कार्ड को या फिर अपने पाइल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ डायरेक्ट मैसेजेस लेकर बताने वाली हूँ एंजल के तरफ से। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होने वाला है इनके लाइफ में, कौन से बड़े एंड बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं इनके लाइफ में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। परफेक्ट टाइमिंग, ओके। टेक एक्शन, ओके ओके। देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, नो नीड टू वरी। सो यहाँ पे मैं कुछ इन सारे कार्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ पे आपके लिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन है, बॉटम ऑफ द डेक से बिग हैप्पी चेंजेस है एंड पीसफुल रिजोल्यूशन एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए, ये जो कार्ड्स जो मैं लेती हूँ ना, ये मुझे एंजल्स गाइड करते हैं। ठीक है, मैं अपने से नहीं लेती बल्कि एंजल्स बोलते हैं ये सारे कार्ड्स लेने को, इसलिए मैं लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, शुरुआत करूँगी आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पे हो। ठीक है, ये ज़रूरत फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, अब्रॉड भी जाना चाहते हो, शिफ्ट होना चाहते हो और आपका जो है मतलब लक ही नहीं खुल रहा है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत दिन से बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे हो, स्पेशली करियर वालों के लिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप वाले ही जो है तकलीफ़ में होते हैं, सभी लोग तकलीफ़ में होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि यस, आप जो है अपने करियर को लेकर परेशान हो।
ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि डोंट वरी। यहाँ पे बहुत डायरेक्ट मैसेज आया है जिसके थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शायद अभी आप जो काम करने जा रहे हो उसको ना अच्छे से समझने की ज़रूरत है। शायद आपके लिए वो टाइम नहीं आ रहा है, वो परफेक्ट टाइमिंग इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो काम शायद आपके लिए सही नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ही हो सकता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था जो एंजल्स मुझे दे रहे थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, जो काम आप करने वाले रहते हो वो नहीं कर पाते हो और बाद में आपको पता चलता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उस काम को किया ही नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी नए डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आया है। इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप जिस चीज़ में लगे हुए हो मे बी कुछ उससे बेटर आपको मिलने वाला है। ये पर्सन के लिए भी हो सकता है, मतलब कि आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है जिसके लिए आप रोते हो, परेशान रहते हो। मे बी उससे भी बेहतर पर्सन, बेटर पर्सन आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको नो नीड टू वरी, मतलब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी आपका अभी सिचुएशन चल रहा है उसका एक बहुत पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी। सारे कार्ड्स में आपको दिखाऊंगी। देखिए, पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड है, इसलिए तो आपको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। तो नीड टू वरी। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी आप काम कर रहे हो, थोड़ा सा आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है, थोड़ा क्लेवर होने की ज़रूरत है और साथ साथ थोड़े अपने पर्सपेक्टिव में चेंजेस लाइए, क्योंकि जो काम कर रहे हो मे बी किसी के थ्रू आपको बताया गया है और जो बताया गया है मे बी वो ट्रू नहीं है, वो सच्चा नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि आप कोई भी काम करने वाले हो या कोई बिजनेस करने वाले हो, कहीं भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, तो आप जो है वो उस काम को परफेक्टली करिए और लीगली करिए। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम करना है तो उसके बारे में गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको अपने लाइफ में आगे प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस ना करना पड़े या फिर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट फेस ना करना पड़े। इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी काम कीजिए, देखिए, छोटे मेहनत में सक्सेस अगर मिलता है तो मे बी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो तो सक्सेस भी बहुत बड़ा मिलेगा। ये कहा जा रहा है बिग एंड हैप्पी चेंजेस। इसलिए छोटा रास्ता तय मत कीजिए, लॉन्ग जर्नी लीजिए और जर्नी को एंजॉय कीजिए। ये कहा जा रहा है बहुत मज़ा आएगा इस जर्नी में, और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सक्सेस आपको मिलेगा और यही परफेक्ट टाइमिंग है। शायद ये ही मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फेब्रुअरी मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको मंथ ज़रूर बताऊंगी आज इस रीडिंग में कि किस मंथ में आपको गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, आपके कैरियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अचीवमेंट से रिलेटेड। तो ये आस्क फॉर हेल्प का जो कार्ड है, देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाना चाहते थे, पढ़ाई करना चाहते थे, हेल्प चाहते थे, पैसे से हेल्प चाहते थे। मे बी आपको फाइनली आपके फैमिली मेम्बर जो है मदद करने वाले हैं फाइनेंशियली, या आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे तो चांसेस है कि हाँ, आपकी फैमिली या कोई रिलेटिव आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक परफेक्ट टाइमिंग दिखाई दे रहा है कि हाँ, जिस चीज़ के लिए आप बहुत दिन से तरस रहे थे, देखिए, सपना होता है सबका अपना अपना, ठीक है, और उसका परफेक्ट टाइमिंग यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको ये हमेशा कहूँगी कि कुछ भी अगर आप कीजिए ना तो प्लीज़ उसके बारे में जान ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि शायद अगर आप रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो मे बी आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेंगे। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हो, जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो, मे बी वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, मे बी वो कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि आपको अभी नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ये जो अभी का टाइम चल रहा है, मे बी डाउन का टाइम चल रहा है, मे बी आपके पर्सन अभी थोड़ा सा दूर है आपसे। तो ये कहा जा रहा है ना, डोंट वरी, ट्विन फ्लेम है, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, एक टाइम आएंगे, फिर हो सकता है कि उनकी पूरी तरह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ना हुई हो, आपकी नहीं हुई हो, तो वो फिर से चले जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। साथ में बहुत कुछ सीखोगे, कभी अलग रह के भी सीखोगे, सॉलिट्यूड पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे।
तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप दिन भर अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, उनको ही स्टॉक करते रहते हो, देखते रहते हो, तो ये चीज़ आपको बंद करना चाहिए। आपको ना अपने आप को एक नए डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप सिंगल हो, मिंगल हो, सेकेंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले। अगर आप किसी काम में लगे हुए हो, आपको उसमें मन नहीं लगता है, आप बहुत ज़्यादा बोर फील करते हो, आपके लाइफ में बोर्डम क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को जो है ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके पीछे बैकअप प्लानिंग भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप कोई जॉब कर रहे हो, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उस जॉब को तभी छोड़िए जब आपके पास आपका ड्रीम जॉब हो या फिर कोई अलग से जॉब आपको मिल चुका है। ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको ज़बरदस्ती नहीं रहना है। इससे क्या होगा कि उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी, आप वीक पड़ने लगोगे, आपका वेट लॉस होने लगेगा, आपकी चार्मिंग ख़त्म हो जाएगी, हेयर फॉल भी हो सकता है। ठीक है, और एज जो होता है वो भी जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से। तो मेरी तो ये प्रे होगी कि आप हमेशा हर समय जो है लुक्स वाइज अच्छे रहो, हर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपके लुक्स के वजह से भी, आपके नेचर के वजह से भी। तो ये तो आपको मेंटेन करके रखना होगा। ये चीज़ कहा जा रहा है कि किसी के लिए आप पूरी तरह मर मिटे हो या किसी काम के पीछे पूरी तरह मर मिटे हो, तो आपको अभी थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। चूज, या तो आप उस पर्सन को या फिर उस काम को छोड़ दीजिए, उसको छोड़कर आगे बढ़िए एक नए डायरेक्शन में। देखिए, यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है ना, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही आपके लिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना मेहनत करते हो, कभी अपने आप को टाइम ही नहीं देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप मैच्योर बनिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पर्सन को छोड़ दूंगा तो मुझे ज़िंदगी में कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर मैं छोड़ देती हूँ तो मुझे कोई नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और मैं हूँ ना, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी कि आपको एक बहुत अच्छे पर्सन मिले। थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, ठीक है, ब्रेव हो जाइए और स्टेप लीजिए। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो उसको मुंह पर उसको बोलिए कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक है, और वापस से कभी नहीं आऊँगा। देन उसके बाद आप उस पर्सन का देखना रिएक्शन कैसा होगा। वो तो सोचते रह जाएगा, सोचते रह जाएगी कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। तो कभी कभी लाइफ में हिम्मत भी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग नए डायरेक्शन में आगे बढ़िए। ठीक है, कुछ बड़ा कीजिए, कुछ डिफरेंट कीजिए। देखिए, बस आप एक नए डायरेक्शन में चल जाओगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत बड़े बड़े चांसेस मिलेंगे एंड यही परफेक्ट टाइमिंग है। टेक एक्शन। देखिए, ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग अभी ये नॉर्मल सी ज़िंदगी बिता रहे हैं, बस बैठे हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भरे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डायनेमिक एनर्जी है। जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई बहुत अच्छा प्लानिंग भी आपने बना रखा है, तो आप उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। ये चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। ये देख सकते हो आप, परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। मैंने आपको सारे कार्ड्स दिखा दिए हैं ताकि आपको कोई भी टेंशन ना रहे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। यहाँ पे सारे कार्ड्स जो है एंजल्स ही दिए हैं और एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि यस, आपके लाइफ में कुछ ही टाइम के अंदर बिग एंड हैप्पी चेंजेस होंगे। कौन से मंथ में होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जल्दी होने वाला है। फरवरी मंथ बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जून तक जाएगा। ये सारे बिग एंड हैप्पी चेंजेस होंगे। ठीक है, तो एक्शन लीजिए। जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है या दुख देता है, दर्द देता है, तो उसे तो मज़ा आता है दुख दर्द देने में। ठीक है, और उसकी वो आदत बन चुकी है, वो आदत आपको छुड़ाना है, ये चीज़ कहा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही इस दलदल में फंसे हो और खुद ही इस दलदल से निकल भी जाओगे और काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आपके लाइफ में होगी। पीसफुल रिजोल्यूशन दिखाई दे रहा है। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन काफ़ी पीसफुली होगा। यहाँ पे आप कार्ड देख रहे थे, इट्स अप टू यू का भी कार्ड है। इट्स अप टू यू मतलब कि ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तेज़ी से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओह माय गॉड, इट्स अप टू यू फिर से आ चुका है आपके लिए। तो ये चीज़ है कि जैसा आपका एक्शन होगा वैसी चीज़ें आप अपने लाइफ में पाओगे। रिकवरी, यहाँ पे हेल्थ में भी बहुत सारे लोगों की रिकवरी हो रही है। सिर्फ हेल्थ की अगर
बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ में ही रिकवरी होगी, बहुत सारी चीज़ में रिकवरी हो रही है। जैसे कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन है, थोड़ा बहुत झगड़ा चलता है तो उनका रिकवरी होगा, ठीक है, रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। एंड यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो जीसस है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, जिसे भी आप मानते हो, ठीक है, लॉर्ड शिवा है, वो आपके साथ है, वो आपके बगल में है, या फिर आप कह सकते हो आपके पीछे है, एंड बिल्कुल आपके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एंड इन द नियर फ्यूचर, और नियर फ्यूचर आप समझ सकते हो, एंड यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी आ चुका है। इट मीन्स कि यस, कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में सारी खुशियाँ आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, फॉरगिवनेस की एनर्जी, मतलब कि लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के जो पर्सन है उसको रिपीट ना ही करे तो बेहतर होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है आपके लिए। सो मैं आपको टैरो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, ये आपके लिए डायरेक्ट मैसेज थे, ठीक है, कि आप जैसा एक्शन लोगे अपने लाइफ में वैसा रिजल्ट पाओगे। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है इनके लिए? ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द मून की एनर्जी है। हाँ, देखिए अभी का टाइम ऐसा है कि अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब कि थोड़ा सा हार्ड बनने की ज़रूरत है। आई नो कि आप एक बहुत इमोशनल एंड सॉफ्ट पर्सन हो, लेकिन अभी आपका सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि जितना आप रोगे उतना ज़्यादा आपको रुलाया जाएगा, ये देख सकते हो। जितना आप दुख झेलोगे उतना ज़्यादा आपको दुख मिलते चला जाएगा, आपके अपनों से भी और आपके बाहर के लोगों से भी, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच के रहने की ज़रूरत है, द मून की एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके सीक्रेट जो है इधर उधर किए जा रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। देखिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाइए, हार्ड हो जाइए, क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि इंसान को हमेशा सॉफ्ट नहीं रहना पड़ता, ठीक है, कभी कभी हार्ड भी बनना पड़ता है। आई नो कि आप सभी बहुत ब्यूटीफुल एंड सेंसिटिव सोल हो, लेकिन दुनिया को ये अभी दिखाने का टाइम है कि आप एक स्ट्रांग सोल भी हो और आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड आपको यही बता रहा है, गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। खुशियाँ तो आपके लाइफ में डिपेंड करता है आपके काम पे, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी, पीसफुल। यहाँ पे आप कार्ड खुद देख सकते हो, बिग एंड हैप्पी चेंजेस है, सब कुछ होगा। परफेक्ट टाइमिंग यही बताता है कि जैसे अभी कार्ड निकला तो यस यही परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। फटाफट होगा सब कुछ आपके लाइफ में, सडनली चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है एंड ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सोर्स आपको यही बता रहा है कि जैसा भी हालात हो, चाहे कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो, कोई साथ दे या ना दे, आपको स्ट्रांग तो बनना होगा। और जब आप ये स्ट्रांग बन जाओगे और जब भगवान आपको इस तरह से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर जाओगे, और जब इम्प्रेस यूनिवर्स हो जाएंगे ना तो आपको छप्पड़ फाड़ कर चीज़ें मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे द मून की एनर्जी क्लियर बता रही है कि यस, जिससे आप प्यार कर रहे हो शायद वो किसी और के साथ बिजी हो सकते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन हो सकता है कार्मिक का। और थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाहर वालों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, और बिना मतलब का आपको झगड़े में भी फंसने की ज़रूरत नहीं है। और क्या खुशियाँ आपको मिल सकती हैं, प्लीज़ बताइए, क्या खुशियाँ इनको मिलेंगी, क्या खुशियाँ मिलेंगी? ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी के क्रश हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि आपका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा है। मे भी थोड़ा सा हो सकता है कि एरोगेंट हो, या फिर जल्दी अपनी बातें खुल के आपके सामने नहीं रखता हो, ठीक है। वो तो हमेशा यही चाहता है कि आप ही कमिटमेंट दो, आप ही पहले बातें करो। तो ये सारी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। वैसे वो सीक्रेट एडमायरर डिफरेंट पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, शायद वो नहीं है, वो कोई डिफरेंट पर्सन हो सकता है, ठीक है। एक टाइम में बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं लाइफ में, ठीक है, ये कॉमन सी बात है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अभी के टाइम में अगर आप एनिमल वगैरह की हेल्प करते हो, ठीक है, जैसे कि स्ट्रीट डॉग वगैरह हो गए, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, मतलब आपका लाइफ अच्छा होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि जैसा आपका एक्शन होगा वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे कि ये जो सिचुएशन है आपका बुरा है या ख़राब है, या थोड़ा तकलीफ़ में हो आप, टफ है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि लोगों की मदद कीजिए,
इससे अच्छा रेमेडीज़ कुछ नहीं होगा। जब आप मदद करोगे पूरे दिल से करना है, स्वार्थ नहीं, ठीक है, तो फिर आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। एंड यहाँ लवर की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पे इतने सारे दुख एंड दर्द में होते हुए भी आपको कोई एक ऐसे पर्सन मिलने वाले हैं जो कि आपके एक ट्रू सोलमेट होंगे। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। 5% ट्विन फ्लेम के चांसेस दिखाई दे रहे हैं एंड 95% आपके सोलमेट होंगे। सोलमेट बिल्कुल आपको ये बताता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके हर एक टाइम में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं सोलमेट, ठीक है। आपके अंतरात्मा, आपके अंदर की जो बातें होती हैं उसको भी समझ जाते हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, डीप कनेक्शन होता है एंड झगड़ा भी कम होता है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन तो आपके लाइफ में इंटर करेंगे। ये मे भी आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं शुरुआत में, फिर आपकी रिलेशनशिप शुरू होगी। मे भी इस पर्सन के साथ आप कोई काम वगैरह भी शुरू कर सकते हो अपना। सो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि फीलिंग इस पर्सन के लिए आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा और इस पर्सन का फीलिंग जो है आपके लिए वो भी बहुत यूनिक होगा, बहुत डिफरेंट होगा। मतलब ऐसा आप कभी भी फील नहीं किए होंगे जैसा इस पर्सन के साथ आप फील करने वाले हो। फीलिंग ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं घंटों भी इस पर्सन के साथ बिता दूँ तो कम है, ठीक है। और आप सबसे बड़ी बात कि इस पर्सन से अपनी सीक्रेट भी शेयर करोगे, ठीक है, जैसे कि ये पर्सन आपसे अपनी सारी बातें शेयर करेंगे, ठीक है। तो यूनिटी होगी आप दोनों के बीच में, अनकंडीशनल लव होगा। इनलेसली ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे और वो इंथुजियाज्म आप दोनों के रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है जो आप हमेशा से चाहते थे, ठीक है। वो खुशियाँ, जैसे कि आप हमेशा से चाहते थे कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ मैं पूरी तरह खुलकर रहूं, सब कुछ मैं उसको बताऊं, बच्चों की तरह बिहेव करूं और मेरी हर एक बिहेवियर को वो अप्रिशिएट करे, समझे। तो यस, वैसे ही पर्सन आपको मिल रहे हैं। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। 6 मंथ भी लग सकता है या 6 वीक भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत अच्छा बड़ा न्यूज़ आपको मिलेगा, ठीक है। मे बी अगर आप अब्रॉड वगैरह जाने का सोच रहे हो तो यस, डेफिनेटली अब जाने वाले हो आप, ठीक है। आपकी जो परेशानियां हैं उसका अंतिम टाइम आ चुका है, वो ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग आपको प्यार दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप नेम फेम कमा रहे हो, ठीक है। कुछ बड़ा करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग जो है ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार से आपका नाम ले रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वाह तुमने ये कर दिखाया, वो कर दिखाया। तो ऐसा यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है आपका, आप ये मत सोचना कि वो काम जो है छोटा है। सारा काम अच्छा होता है और सारा काम ज़रूरी होता है इस दुनिया में, ठीक है। अगर आप एक भी प्रोफेशन को हटा दो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि सारे ही काम इम्पॉर्टेंट होते हैं, बस डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे, किस नज़रों से देख रहे हो और कितना वैल्यू दे रहे हो और कितना एफर्ट के साथ उस काम को कर रहे हो। अगर आप एक ब्यूटिशियन ही बनना चाहते हो तो कीजिए उसको। मे बी आप ब्यूटिशियन के लाइन में सबसे फेमस हो जाओ। आप सिंगर बनना चाहते हो तो सिंगर तो बात ही अलग है, ठीक है। और जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो, वो भी बहुत यूनिक है, उसमें हो सकता है कि आप फेमस हो जाओ। आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, मे बी आप टॉप हो जाओ, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके लिए। सो फ्रस्ट्रेट तो बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि आपके लाइफ में नेम फेम लिखा है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले मैं इस कार्ड के थ्रू 5 कार्ड्स लूँगी। द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो या फिर कुछ भी हो। देखिए यहाँ पे हो सकता है 2nd 3rd मैरिज वाले हैं तो उनकी शादी भी हो सकती है, मतलब कि कोई नए पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं। तो द फूल की जर्नी है, मतलब कि आप एक नए सिरे से नई नई चीज़ें सीखने वाले हो, ठीक है। एंड क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, सो देखिए आपने तकलीफ़ बहुत ज़्यादा झेल ली है। अब यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है जैसे यूनिवर्स ही आपको ऐसे कहना चाहते हैं डायरेक्टली, ठीक है, कि तुमने बहुत सारी तकलीफ़ झेल ली, जितना तुम्हें सेक्रीफाइस करना था तुमने कर लिया। अब मैं तुम्हारी लाइफ में एक नई शुरुआत करने वाला हूँ, ठीक है। और आप अगर फीमेल की तरह देखते हो यूनिवर्स को तो कोई दिक्कत नहीं, आप
कर सकते हो जेंडर चेंज। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत सारे खुशियाँ एंड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, द स्टार की एनर्जी आ चुकी है। जैसे कि मैंने बोला कि यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और वो कार्ड देके प्रूफ कर दिए। ठीक है, यूनिवर्स प्रूफ कर चुका है कि यस, आप फेमस होने वाले हो एंड आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलते हुए दिखाई पड़ रही है एंड आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। आपके साथ यूनिवर्स बिल्कुल जस्टिस करेगा एंड आपको थोड़ा सा अपने अंदर स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में सुपर वाला बैलेंस आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में कभी भी वो खुशियाँ, वो बैलेंस नहीं देखा, लेकिन अब फाइनली आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाले हो। ये एनर्जी है, और सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका लव लाइफ हो, करियर हो, वो सब कुछ बैलेंस्ड होगा। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है। सो मैं कुछ टी लीफ कार्ड्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जिसमें कि आपको मैं मंथ बताऊँगी। ठीक है, मंथ। कुछ और भी कार्ड्स हैं यहाँ पे, मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, पहला मंथ आया है आपके लिए, वो है मार्च। देखिए, मार्च तक आप वेट कर सकते हो एंड बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए मैरिज। ओह माय गॉड, शादी होगी मार्च के मंथ में। ठीक है, या फिर शादी फिक्स हो सकती है मार्च के मंथ में, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत में हो। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि आप लोग जो है फैमिली मेम्बर बन जाइए सब्सक्राइब करके। यहाँ पे मैं हमेशा आपको गाइड करते रहूँगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस हमेशा लेते रहिए, कोई आपके बड़े बुजुर्ग हो या कोई टीचर हो या कोई टैरो रीडर हो। और अगर आप किसी हेल्प के ज़रूरत में हो तो वो आपको हेल्प भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। पहला कार्ड भी आया था, यहाँ भी कार्ड आ चुका है। एंड देन है यहाँ पे डॉल्फिन। ओ माय गॉड, बहुत लकी हो आप लोग, एंड ये लक को दर्शाता है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली गेन होने वाला है आपके लाइफ में। हो सकता है कि आप अपने पास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत किए हो और शायद उसी से कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है, जैसे कि कुछ निकल कर आ रहा है वहाँ से और फाइनेंशियल गेन हो रही है आपकी। ठीक है, मार्च के मंथ में ये हो सकता है। मार्च के मंथ में शादी हो सकती है। ठीक है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। और क्या है आपके लिए information? Please God, give me accurate message. Please God. 2 कार्ड है यहाँ पे। दिस वन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। मैं समझ गई थी कि आप जो है ना अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको अथॉरिटी पावर वगैरह मिलने वाला है। मतलब हो सकता है कि आप पीसीएस वगैरह क्रैक करो, यूपीएससी वगैरह क्रैक करो। ठीक है, दिसंबर, देखिए दिसंबर मंथ में हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि अभी के टाइम में आपने प्रिपरेशन वगैरह शुरू किया है, आपका एग्ज़ाम होगा। कभी भी हो सकता है किसी मंथ में, जून में, जुलाई में, कभी भी आपका होता है। फिर उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम दोगे, रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसमें भी तो टाइम आपका लगेगा। देन उसके बाद हो सकता है कि दिसंबर में फाइनली आपके हाथ में आपका ड्रीम जॉब हो, तो मे बी किसी को दिसंबर मंथ भी लग सकता है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? यहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद आपके लाइफ से कोई जाने वाला है। ठीक है, जाने वाला है। हो सकता है, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है कि आपके जो कार्मिक पर्सन है वो आपको छोड़कर चले जाएं, या फिर आप ही खुद उस पर्सन को अपने लाइफ से क्या करोगे, आउट करोगे। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है न्यूज़ ऑफ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको ये बता रहा है कि शायद घर में हो सकता है बर्थ अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिले। अगर आप अपने लिए देख रहे हो तो मे बी प्रेगनेंसी वगैरह की न्यूज़ आपको मिल सकती है। उसके साथ साथ कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। ठीक है, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, मे बी किसी फ्रेंड से। ठीक है, सेम जेंडर। एंड देन यहाँ पे जनवरी, हो सकता है कि ये सारी विशेष आपकी जनवरी में ही पूरी हो। ठीक है, और मंथ में आपको बताऊंगी यहाँ पे। प्लीज़ गॉड गिव मी मंथ। मंथ है यहाँ पे अगस्त। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगस्त भी हो सकता है। एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड आया है। एंड यहाँ पे सितंबर।
तो सितंबर तक आप जो है पूरी तरह फुलफिल हो सकते हो एंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगा आपके लाइफ में। एंड क्या आपकी तरफ आ रहा है, क्या खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, मैं आपको बताना चाहूँगी। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए आप लोग थोड़ा ज़िद्दी कम बनिए। ओके, हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अपनी ज़िद को आपको ख़त्म करना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज़िद की वजह से जो कि पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि आप ज़िद में रहते हो, मैं ये काम नहीं करूँगा, ये काम बहुत छोटा है, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि कोई भी काम जो होता है या फिर कोई भी अगर बिजनेस ले लो तो वो छोटे लेवल से ही शुरू होता है, फिर वो हायर लेवल पे जाता है। ये बात आपको समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अंबानी के फैमिली का ही एग्जांपल ले लो, तो उन्होंने भी छोटे से ही शुरू किया। ठीक है, अब वो जाकर आप देखते हो सभी लोग जानते हैं। सो यहाँ पे एक और मैसेज है, जून भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जून के टाइम में आपका एग्जाम वगैरह हो सकता है। एंड ये भी कहा जा रहा है टेक केयर, आपको बी अवेयर ऑफ एनिमीज, मतलब अपने दुश्मनों से, अगर आपके लाइफ में कोई दुश्मन है तो प्लीज़ आप उनसे बच के रहिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है ये। तो पहले भी दुश्मन वाली कार्ड आई थी कि कुछ बाहर के लोग हो सकते हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, मेरा तो ये कहना है कि आप जो है अवेयर रहिए हमेशा, और सभी पे भरोसा ना कीजिए। जो बहुत ज़्यादा आपको लगे कि हाँ करना चाहिए इस पर भरोसा, तो आप कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, स्पेशली लव लाइफ में ले सकते हो, लेकिन फाइनेंस को लेकर नहीं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। फैमिली मेंबर जरूर बनिए, सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपके लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस आने वाली हैं। ठीक है, और आपके मैं कुछ करेंट सिचुएशन को भी देखूँगी। ठीक है, और आपको बताऊँगी कि क्या गाइडेंस की ज़रूरत है आपको अभी के टाइम में। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। Please God give me accurate message. सबसे पहला कार्ड दीजिए, यहाँ पे है द फ्लाई का कार्ड। ओके, सबसे पहले तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप सभी के पास बहुत बहुत बड़ा हार्ट है, बहुत बड़ा दिल है। ठीक है, जिसमें कि आप सभी को जगह देते हो, सभी के लिए सोचते हो। ठीक है, आप यूनिटी में रहना चाहते हो, आप एक बहुत दयालु पर्सन हो, काइंड पर्सन हो, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इतना भी आपको काइंड नहीं होना चाहिए कि लोग जो है आपका गलत फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके काइंडनेस और हम्बल होने के वजह से लोग जो है आपका शायद गलत फ़ायदा भी उठाए हैं, आपके साथ झूठ किए हैं, फरेबी, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है कुछ लोगों के साथ। ठीक है, स्पेशली रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपने पूरी तरह उसको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट कर दिया, आपने जितना एफर्ट लगाना था, जितना मतलब अपना 100% उससे भी ज़्यादा दे दिया, फिर भी वो पर्सन आपका नहीं हुआ, आपके लिए लॉयल नहीं था, फेथफुल नहीं था। ठीक है, कभी कभी ऐसे पर्सन होते हैं। ठीक है, कार्मिक होते हैं वो, जो कि समझ नहीं पाते और बेवकूफ़ होते हैं, बुद्धू होते हैं और अनलकी होते हैं, जो कि इतने अच्छे पर्सन को खो देते हैं, आप जैसे डायमंड जैसे पर्सन को खो देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वुल्फ की एनर्जी है। वुल्फ की एनर्जी आपको यही बताती है कि वुल्फ जैसे लोग हैं आपके लाइफ में, मतलब कि सामने से वो बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हैं, लेकिन पीछे से आपके बारे में गॉसिप करते हैं। हो सकता है आपसे नफरत करते हो, चिढ़ते हो, या आपके कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। मॉनिटर योर एनर्जी, यहाँ पे खुद को आपको ना री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है, अपने हर एक एनर्जी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं इसको सिंपल वर्ड में कर देती हूँ, जैसे कि आपको जो है अपने रूटीन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है आपके लिए। ठीक है, क्यों आप लोग जो है अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो? आप जो दिखाई दे रहे हो ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते हो, और प्लीज़ आप लोग हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, सब कुछ। ठीक है, देखिए ये जो कार्ड आपके लिए आया है ना, ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग आपको धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, आपके पैर को नीचे खींच सकते हैं ताकि आप जो है उनके लेवल में आ जाओ। ठीक है, आप जो है अपने लाइफ में कुछ करो ही ना। ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्लानिंग्स रहे हैं जो कि आपने अपने क्लोज फ्रेंड के साथ या किसी के साथ शेयर किया है, या कोई रिलेटिव, कभी कभी रिलेटिव ही बहुत डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके केस में रिलेटिव जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये कहा जा रहा है कि शायद आपने शेयर किया है ना अपनी बातों को, तो वो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब कर दिया तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब ना करे तो अच्छा होगा, एंड ये भी कहा जा रहा है कि सीक्रेटिव थोड़ा बनिए। ठीक है, और अभी का टाइम ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सॉफ्ट हो ना, ठीक है, आप सॉफ्ट हार्टेड रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके लिए रहिए जो सच में हम्बल है, जो कि आपके लिए सच में सीरियस है, जो कि आपके लिए सच में काइंड है। सभी के लिए हम्बल होने की या काइंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कभी कभी प्रिटेंड भी करना चाहिए कि आप एक स्ट्रांग पर्सन हो। आपको पहली बात तो नो कहना सीखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग हर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको नो कहना सीखना चाहिए। हो सकता है कि आपको कोई आप पैसे के लिए बोलता है, अप्रोच करता है, बोलता है मुझे फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, बोलता है, बोलती है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप बिना सोचे समझे, बिना जाने बिल्कुल जो है उनको पैसे दे देते हो, हेल्प कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना है। आप चाहते हो पूछना, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो और आप उनसे प्यार भी करते हो। ठीक है, आप वेल विशर हो सभी के लिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने जो पैसा कमाया है मेहनत से, ठीक है, तो उसका एक हिसाब भी होना चाहिए। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो एक बार पूछने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो आपसे हमेशा फ़ोटोज़ मांगते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते, घूमते फिरते, सिर्फ उनको टच करना पसंद है। ठीक है, इस तरह से टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो इस समय भी आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, नो कहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आके आपके साथ हो रही है और आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो और आप ना भी कर नहीं पाते हो। ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे देख कर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए अभी की एनर्जी में और ना कहना सीखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई ज़बरदस्ती कह रहा है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, चलो घूमो फिरो, ये वो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा या कर दूंगी, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि डरने की तो पहली बात आपको कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि डरना उसको चाहिए जिस पर्सन ने गलत किया। ठीक है, उसके मन में डर होता है, लेकिन आप जो है कमज़ोर पड़ जाते हो। आप जैसे अच्छे इंसान कमज़ोर पड़ जाते हो तो वो लोग का मनोबल और भी बढ़ता है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है या गलत किया तो बिल्कुल आपको डट कर सामना करना है, निडर होना चाहिए और आपको अभी के सिचुएशन में सॉलिड रहना चाहिए। अगर आपका कोई लीगल केसेस वगैरह चल रहा है प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। आप अच्छे एडवोकेट हायर कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि टिट फॉर टैट वाली एनर्जी आपको रखनी है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो ऐसा नहीं कि बुरा करना है, लेकिन व्यवहार थोड़ा रूड करना है, मतलब उससे वैसी बातें करनी है ताकि वो दोबारा से आपसे वैसे जुबान ना लड़ा सके या गलत ना बोल सके। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग आपकी इंसल्ट भी करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये टाइम है जवाब देने का। ठीक है, मैं जिसके लिए मैसेज आता है कि इग्नोर कर दो फाइट को, ठीक है, फाइट तो नहीं करना है, लेकिन कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी होता है। अगर ऐसा कुछ मैसेज आता है कि आपको इग्नोर करना चाहिए तो मैं कह देती, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कहीं वर्क प्लेस पे ताना सुनने को मिलता है या कोई कुछ कहता है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि उस वक्त आपको काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग मैनर में जो है ना उसको समझाना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है, एंड आपके अंदर वो एनर्जी है, अपने साइनेस को ख़त्म कीजिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने अंदर के जो साइनेस है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना है, नहीं। ये चीज़ कहा जा रहा है कि अभी के सिचुएशन के लिए, क्योंकि जो नेचर होता है इंसान का वो तो नहीं बदलता है। जैसे कि आप एक केयरिंग पर्सन हो, इमोशनल पर्सन हो, तो ये आपका नहीं बदलेगा, ये आप हमेशा ही ऐसे रहोगे। ठीक है, हमेशा ही आप सेंसिटिव रहोगे, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए रहना है, बुरे लोगों के लिए नहीं। लेकिन कभी कभी हार्ड टाइम आए तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बना लेना चाहिए। ये कार्ड आपको यही बता रहा है। ठीक है, जैसे ये कितना क्यूट है, आप देख सकते हो, और फिर भी भगवान ने इसको जो है यहाँ पे क्या दिया,
इसके शरीर पे जो है कांटे दिए हैं ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, बाकी सारे प्रीडेटर से, ठीक है, जानवर से जो इनको अपना शिकार बनाते हैं। सो इसलिए आपको भी एक चीज़ कहा जा रहा है कि आप अंदर से सॉफ्ट रहिए अच्छे लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा बाहर से आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि आपको कोई ऐसा कहता है कि आप कम हो या डीमोटिवेट करता है और हो भी जाते हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने लिए आपको बहुत ज़्यादा काइंड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, केयरिंग। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना केयर करना चाहिए। अपने पेरेंट्स का कीजिए, फैमिली मेम्बर का भी कीजिए, लेकिन अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं अपने पेरेंट्स का ध्यान रखूँ, मैं अपने सिबलिंग्स का, मैं अपने पार्टनर का ध्यान रखूँ। तो ध्यान रखने के लिए आपको पहले खुद तो फिट होना होगा ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, थोड़ा हेल्थ पे आपको अपना ध्यान देना है। हेल्थ इश्यू में भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे मेंटल इलनेस दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी जो है डाउन होगी, ठीक है। वैसे अपना हेल्थ आप ध्यान दे सकते हो, अपने वेट को मेंटेन करके रख सकते हो, लेकिन देखिए अगर आपका मेंटल इलनेस है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी है, तो ये होगा ना कि आपका पूरा बॉडी भी धीरे धीरे क्या होने लगा, लूज होने लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप मेंटली बैलेंस हो गए हर तरीके से, ठीक है, तो इमोशनली भी बैलेंस हो जाओगे, ऑलराइट, क्योंकि हर एक चीज़ तो दिमाग से ही काम करता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ऑलराइट। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप चाहते हो, बहुत टेंशन में हो, तो आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, और मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, अपने मन को शांत कीजिए, ये ज़रूरी है। देखिए मेडिटेशन का मैंने नाम लिया, यानी हील योर हार्ट की एनर्जी आई है, काफ़ी जल्दी आपका हीलिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, स्पेशली आपका लव लाइफ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए ये सारी खुशियाँ आपके लाइफ में कब तक आएंगी, मैं आपको मंथ्स लेकर बताऊंगी, कार्ड्स लेकर बताऊंगी, ठीक है, ऑलराइट। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ पे कार्ड आया है पिकॉक। वाओ, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल एक असली एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप असली में जैसे हो वैसे दिखा नहीं पाते हो, या फिर असली में जैसा जिंदगी आप जीना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है वो नहीं जी पा रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जैसा ड्रीम आप चाहते थे वैसा ड्रीम आप पाओगे, जैसे ज़िंदगी आप जीना चाहते थे वैसे ज़िंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे हो, और जिस पर्सन के साथ जीना चाहते हो उस पर्सन के साथ हो जाओगे, या फिर जिस तरह के पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आ रही है। मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि क्या होगा आपके लाइफ में, कौन सी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं टारो के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, क्या होने वाला है आपके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या खुशियाँ इनको मिलने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आप एक क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला, टिट फॉर टैट एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ठीक है, एक सॉलिड पर्सन होना, सॉलिड कमिटमेंट देना, रोमांटिक होना, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग भी अच्छा दिखाई दे रहा है, और क्लेवर होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। विजडम का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, आप समझदार हो रहे हो, ठीक है, मेच्योरिटी हो रही है आपके अंदर, ये चीज़ है, ऑलराइट। और ऐसा है ना कि अब आगे आने वाले टाइम में कुछ ही मंथ लगेंगे या कुछ वीक हो सकता है, आप सिर्फ अपने दिल की सुनोगे, अपने दिमाग की सुनोगे, अपने इंट्यूशन की सुनोगे, ठीक है, ना कि बाहर किसी के पर्सन की। ये तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अपने मन की सुनिए, ठीक है, अपने दिल की सुनिए, और अपने माइंड से ज़रूर काम कीजिए, ठीक है। लॉजिकल बनिए, कभी कभी प्रैक्टिकल हो जाइए, ज़रूरी है अपने काम को लेकर। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सो यहाँ पे 2 मंथ या 2 वीक के अंदर आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, एंड कंग्रेचुलेशन सभी को। एंड ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। जिस ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका हाथ जो है ना, हेल्पिंग हैंड दिखाई दे रहा है। मे बी ये पर्सन आपको तब मिल सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे होगे, या आप ज़रूरत में होगे, तो ये ज़रूरत आपकी पूरा करेंगे, ठीक है। मतलब हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली हो गया, या फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत गोरे हो तो वो सांवले हो सकते हैं, या फिर अगर आपका
सांवला रंग है तो वो गोरे हो सकते हैं, तो ये डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है कलर का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन होंगे ये बहुत डिफरेंट होंगे और इस तरह के पर्सन आपको अभी तक अपने लाइफ में नहीं मिले होंगे। ना ही इनको लुक से कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही इनको कलर से कोई फ़र्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज ये आपके स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आपका स्पिरिचुअल लव है। ठीक है, देखिए हो सकता है रिलेशनशिप में रहे होंगे, प्यार आपको मिला होगा, सपोर्ट मिला होगा, लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, माइंड ब्लोइंग है। इस पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करोगे, यूनिटी। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा कि अभी मैं किसी से फाइट कर रही हूँ तो ये मेरे साथ है, ये मेरा सपोर्ट करेगा, ये मेरा सपोर्ट करेगी। कोई पूरी दुनिया अगर मेरे अगेंस्ट भी हो जाए, सो एक पर्सन ज़रूर है जो कि मेरे साथ हमेशा रहेगा, मेरा स्टैंड लेगा और मुझे सपोर्ट करेगा। तो ये वाली फीलिंग आपके अंदर रहेगी। ठीक है, अपने पर्सन को लेकर। और क्या इन्फॉर्मेशन है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप हायर लर्निंग के लिए भी कुछ लोग बाहर जा रहे हो, या अपने बिजनेस वगैरह के लिए भी आप बाहर जा सकते हो। ठीक है, या फिर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है आगे आने वाले 2 मंथ में, और हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान इस पर्सन से आप मिलो। कुछ लोग 9 डेज़ या 10 डेज़ तक अकेले रहे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। इट मीन्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि 9 या 10 डेज़ के अंदर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपकी सेल्फ डिस्कवरी होते हुए दिखाई दे रही है, आपके लाइफ में इनलाइटमेंट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और क्या टैरो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है आपको? जस्टिस, यहाँ पे किसी का लीगल केसेस वगैरह चल रहा है, डेफिनेटली वो ख़त्म होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल कैसे एनर्जी में थे, दुखी में थे। ठीक है, लेकिन अब जो है बिल्कुल आप खुश होने वाले हो, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। आपके साथ न्याय होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं 5 कार्ड्स और लूँगी और आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी हैंडसम पर्सन इंटर करने वाले हैं आपके लाइफ में, काफ़ी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पर्सन इंटर करेंगे। एंड हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा घूमोगे फिरोगे एंड मेमोरीज क्रिएट करोगे। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ओ माय गॉड, इनके साथ आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि अरेंज मैरिज का भी रिश्ता बहुत सारे लोगों को आ रहा है 2 मंथ में या फिर 4 मंथ्स के अंदर रिश्ता आपको मिल सकता है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड आपको ये बताता है कि अगर आप चाहो ना तो मैनिफेस्ट करके अपने मैजिक से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में। एंड यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बता रहा है कि अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने वाले हो, एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ रही है। एंड एक कार्ड यहाँ पे और है आपके लिए, वो है 6 ऑफ कप्स। आगे आने वाले टाइम में अगर आप किसी पेट को रखते हो अपने पास तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या फिर ये कहा जा रहा है कि किसी नीडी पर्सन की मदद कीजिए, या फिर आप जो है एनिमल्स की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, जिसे चोट लगा है या फिर जो भूखे हैं या फिर जो कि ठंड में हैं, उनकी मदद कीजिए, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपके लिए। ठीक है, सो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगी। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या खुशियाँ इनके लाइफ में आ रही हैं? जैसे कि मैंने आपको करंट सिचुएशन बता दिया, ठीक है, और गाइडेंस भी बहुत सारा दिया है। और क्या खुशियाँ आ रही हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हो, ठीक है, और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू करोगे और क्लोज़र आते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपने कोई गलती की है तो आपके पर्सन जो है माफ़ कर रहे हैं आपको अनब्लॉक कर रहे हैं और पॉजिटिव रिजोल्यूशन हो रहा है इस झगड़े का। ठीक है, अगर आपने अपने पर्सन से पूरे दिल से माफ़ी मांगी है ना तो वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके पर्सन ने कोई गलती की है तो माफ़ करने का टाइम आ चुका है। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है गुड बिजनेस डिसीजन। यहाँ पे अगर आपको कोई बिजनेस का ऑफर वगैरह मिला है तो काफ़ी अच्छा हो सकता है वो आपके लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, रिलेशनशिप के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए। जैसे कि दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप डेवलप टू न्यू लेवल। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं और आप कंटिन्यू कर सकते हो जिसके साथ हो। ठीक है, क्योंकि आपका नया लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कार्मिक के साथ हो तो मत कीजिएगा, लेकिन ट्विन फ्लेम में हो और सोलमेट में हो,
ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हो। देखिए आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पर्सन आपको सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो आपके सोलमेट है। और कार्मिक वो आपको हमेशा प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, तकलीफ़ देंगे। तो थोड़ा ट्विन फ्लेम और कार्मिक सेम टाइप का होता है, ठीक है, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आपको उस पर्सन के बिना बिल्कुल अधूरा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि यह है तो सब कुछ है, ये नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, तो मे बी वो आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। लेकिन कार्मिक वैसे होंगे जिसके बिना आप रह भी लोगे, आप सोचोगे कि हाँ ये चला जाएगा, कोई बात नहीं, ये चली जाती है, कोई बात नहीं, मैं रह लूँगा। अगर ऐसे वाली फीलिंग आती है तो वो कार्मिक है, ठीक है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, फिर से एक नई शुरुआत हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, केयर किया जा रही है आपकी, ये चीज़ दिखाया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी जो भी सिंगल है, मे बी कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो टेंडर हार्टेड एम्पैथेटिक पर्सन होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, सेंसिटिव होंगे, ठीक है। और उस पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। और यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है। और राइट, सो और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ 2 कार्ड आना चाह रहे हैं, रिन्यूअल, चैरियट, 3 ऑफ वाटर के। सो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, यहाँ पे 80% लोगों के लिए चांसेस है कि आपका जो है ना रिलेशनशिप रीन्यूअल होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और शादी तो बहुत सारे लोगों की होगी, मे बी 20 डेज़ के अंदर एक अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आएगा। शादी के बाद हो सकता है कि आप एक नए डायरेक्शन में चले जाओगे, कहीं किसी और कंट्री, किसी और स्टेट में शिफ्ट हो जाओगे, या फिर हो सकता है कि 20 डेज़ के अंदर आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े अपने काम के सिलसिले में, क्योंकि चाइल्ड की एनर्जी फिर से आ चुकी है, ठीक है। 2 बार ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। वैसे आप काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में डिसिप्लिन होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे अचीवमेंट आपको 7 मंथ्स के अंदर मिलेंगे, ऐसी एनर्जी है। और एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, जो आपके अंदर कमी थी वो ये थी कि आप लोगों को पहचान ही नहीं पाते थे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो सकता है उसी ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में आप इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आगे आने वाले टाइम में ना डिसीजन मेकिंग आपका सही होगा और लोगों को भी पहचान पाओगे। हो सकता है कि एक्सपीरियंस करते करते आपको फेस रीडिंग भी आ जाए, ठीक है। आप फेस देख के समझ जाओ, ऐसा होता है, सभी लोग मतलब फेस देख के भी लोग जज करते हैं ना, होता है ना, आप भी करते होगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, कभी किसी के आइज़ को देखकर भी आप बता सकते हो, उसके आइज़ के कलर को भी देख के बता सकते हो। किसी का चेहरा जो है बहुत ज़्यादा मासूम होता है एंड रियलिटी में भी वो उसी तरह सॉफ्ट होते हैं, तो चेहरा भी बहुत कुछ बताता है, ठीक है। फेस रीडिंग भी बहुत कुछ होता है। सो 3 ऑफ वाटर की एनर्जी है, और वेडिंग, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, बर्थ अनाउंसमेंट का कार्ड आ चुका है, मतलब कि बहुत सारे एंजॉयमेंट अभी तो बाकी हैं, 3 मंथ्स है, ठीक है। 3 मंथ के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मोर एंड मोर एंजॉयमेंट, मोर फन होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि इस टाइम, इस इन्वायरमेंट में आपके पूरे फैमिली मेम्बर आपके साथ होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे है ओके, क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, ओरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हो। और यहाँ पे ये चीज़ है, वैसे सभी के लिए एनर्जी है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत क्रिएटिव होगे, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा मैं ये करूँ अपने लाइफ में या ये करूँ, आप खुद ही अपने लाइफ का डिसीजन खुद ही लोगे, ठीक है। एंड देन आप कोई भी काम करोगे या फिर कोई भी चैलेंजेस से डील करोगे तो काफ़ी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर में, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंगली जो है आप चीज़ों को करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ओके। और आपका डिसीजन बहुत अच्छा होने वाला है, ऑलराइट। फिर आपको अगर सॉफ्ट होना होगा तो उस टाइम आप सॉफ्ट हो जाइएगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको हार्ड रहना चाहिए। एंड यहाँ पे है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो एंड हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाओगे। कुछ लोगों का डाइवोर्स वगैरह हो सकता है कि ख़त्म हो जाए ये प्रॉब्लम जो चल रहा है आपका लीगल केसेस, और आप फाइनली फ्री होने वाले हो। फ्रीडम दिखाई दे रहा है कि आपके तरफ आ रहा है,
ठीक है, आपके रास्ते जो है क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे आप ज़िंदगी जीना चाहते थे, लग्जरियस ज़िंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे हो, और छोटी छोटी चीज़ों में ना आप खुशियाँ जो है ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जैसे कोई भी आप काम, अगर फ्रीडम है आपके लाइफ में, ठीक है, तो अगर आप चाय भी पी रहे हो ना तो उसमें भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, सो अब मैं आपको टी लीफ कार्ड्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले आपके लिए मंथ इम्पॉर्टेंट है जनवरी। देखिए, जनवरी से ही शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में ही आपकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, एंड क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, मैं आपको मंथ लेकर बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए जनवरी आया था, देन यहाँ पे अक्टूबर मंथ आया है। ठीक है, ये 2 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको और भी मंथ्स बताना चाहूँगी। मई, ठीक है, मई में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, आपको सारी चीज़ें मिले, ऑलराइट। एंड देन मंथ है आपके लिए सितंबर भी। और क्या मंथ है आपके लिए, मार्च। ओके, एक लास्ट मंथ मैं आपको लेकर बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज है आपका दिसंबर, ऑलराइट। तो इतना हो सकता है कि इस टाइम तक आप बहुत ज़्यादा रिच रहो, अबंडेंट रहो, कभी भी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़े ही ना। मतलब आपका जब हाथ निकले तो जो है आप लोगों की क्या करो, मदद करो, डोनेट करने के लिए निकले। ठीक है, चैरिटी करने के लिए आपका हाथ आगे बढ़े, ऐसा होना चाहिए आपका लाइफ। मैं प्रे करूँगी, डोंट वरी। उसके बाद है आपके लिए, यहाँ पे है आपके लिए समवन। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर कोई डिपेंड हो सकता है, जैसे कि आपकी फैमिली जो है आपके ऊपर डिपेंड हो सकती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि शायद आप जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो अभी के टाइम में। ठीक है, अभी के टाइम में भी, और धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगे। ऑफकोर्स आपकी शादी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल, दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली बढ़ती है। ठीक है, एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है यंगर वोमेन। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो, स्पेशली जो यहाँ मेल दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है जिससे आपकी शादी होगी, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे वो आपसे छोटी होंगी, यंगर होंगी। एंड यहाँ पे है टू फेस्ड फ्रेंड से थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है, टू फेस्ड फ्रेंड यहाँ पे आपको ये बता रहा है, दिखाएंगे तो बहुत अच्छा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन पीछे से वो आपसे बहुत ज़्यादा जलेंगे, जेलस फील करेंगे। ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, वाओ, पावर एंड अथॉरिटी आपको मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, पावर पोजीशन चाहते हो, तो वो आपको मिल सकता है। एंड देन है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड शांति आते हुए दिखाई दे रही है। हमेशा हिम्मती बन के रहिए। ठीक है, हमेशा एक टाइगर और लायनेस की तरह बन के रहिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाओगे देन लोग फ़ायदा उठाएंगे। एंड लास्ट यहाँ पे मैंने कार्ड लिया आपके लिए, वो है पीस एंड हार्मनी का कार्ड है, विंड चाइम्स का कार्ड है, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी आते हुए दिखाई पड़ रही है, और इसके वजह से आपके पूरे फैमिली मेम्बर पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आपके फैमिली, कोई फैमिली विश भी पूरा हो सकता है, फैमिली भी आपकी खुश रहेगी, आपसे, आपको प्यार करेगी, अप्रिशिएट करेगी, एंड आपके पार्टनर भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, एंड प्रपोजल भी रख सकते हैं मैरिज वगैरह का। ठीक है, ये चीज़ है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ठीक है, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी करके बता सकते हो कि कैसा आपको वीडियो लगा और कैसे वीडियोस आपको चाहिए। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।